वेलकम टू द लिटरेचर विस्परर। आज हम क्लास 10th इंग्लिश बुक का एक बहुत ही पावरफुल चैप्टर पढ़ने वाले हैं, भोली। ये कहानी सिर्फ एक लड़की की नहीं, बल्कि डर से कॉन्फिडेंस तक के सफर की कहानी है। तो बने रहिए हमारे साथ इस स्टोरी में। सुलेखा, जिसे सब प्यार से भोली कहते थे, रामलाल की चौथी बेटी थी। जब वो सिर्फ 10 महीने की थी, तब सिर से गिरने की वजह से उसके दिमाग पर असर हुआ और लोग उसे भोली बुलाने लगे। बचपन में वो खूबसूरत थी, लेकिन बाद में चेचक के दागों ने उसका चेहरा बदल दिया और बस आंखों के आसपास की स्किन बची रही। रामलाल के 7 बच्चे थे, 4 बेटियां और 3 बेटे। बेटों को स्कूल और कॉलेज भेजा गया, पर लड़कियों को नहीं। बड़ी बहनों राधा और मंगला की शादी हो गई। जब भोली करीब 7 साल की थी, तब मंगला की शादी में तहसीलदार आया और उसने रामलाल से कहा कि भोली को स्कूल भेजो, ताकि बाकी गांव वालों के लिए भी एक मिसाल बने। और यहीं से भोली की पढ़ाई और आत्मविश्वास की जर्नी शुरू हुई। और फिर बाद में उनके घर में झगड़ा हुआ। भोली की मां गुस्से में बोली, अगर लड़कियां स्कूल जाने लगेंगी तो उनसे शादी कौन करेगा? रामलाल चुप रहे, क्योंकि वे तहसीलदार की बात को टाल नहीं सकते थे। तब भोली की मां ने कड़वे स्वर में कहा, अगर इसे स्कूल भेज ही रहे हो तो ध्यान रखना, ये अपने इसी बदसूरत चेहरे के साथ जाए। अगले दिन जब रामलाल ने भोली का हाथ पकड़ा तो वो डर गई और हकलाते हुए बोली, न न न। भोली को लगा कि उसके पिता उसे बेचने ले जा रहे हैं, जैसे उन्होंने अपनी गाय को बेचा था। तब रामलाल ने हैरानी से कहा, क्या पागल हो गई है? हम तुम्हें बेचने नहीं, स्कूल ले जा रहे हैं। यह सुनकर भोली का डर थोड़ा सा कम हुआ, और जब भोली स्कूल पहुंची और कक्षा में दाखिल हुई तो दरवाजे के पास सहमी सी खड़ी रह गई। फिर अध्यापिका ने प्यार से पूछा, बेटी तुम्हारा नाम क्या है? भोली कुछ कहना चाहती थी, लेकिन उसके मुंह से बस इतना ही निकल पाया, भो भो भो। अचानक उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो सहम कर कक्षा के एक कोने में जाकर बैठ गई। उसी समय घंटी बज गई। छुट्टी होते ही सारी लड़कियां कक्षा से दौड़ती हुई बाहर निकल गईं, लेकिन भोली अब भी वहीं चुपचाप बैठी रही। तभी उसे एक मधुर सी आवाज सुनाई दी। अध्यापिका ने पास आकर कहा, अब यहां कोई नहीं है, अब बताओ तुम्हारा नाम क्या है? भोली ने फिर कोशिश की, भो भो। अध्यापिका मुस्कुराई और बोली, बहुत अच्छा, तुम कोशिश कर रही हो। हिम्मत जुटाकर भोली ने कहा, भो ली। शाबाश, अध्यापिका ने प्यार से कहा। उस छोटे से शब्द ने भोली को ऐसा महसूस कराया मानो उसने कोई बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली हो। अध्यापिका ने भोली से स्नेह से कहा, अगर तुम आत्मविश्वास के साथ बोलोगी और बिना डरे कोशिश करोगी तो तुम भी बिल्कुल सामान्य लोगों की तरह बोल पाओगी। ये सुनकर ऐसा लगा मानो भोली मन ही मन कह रही हो, सच में? फिर अध्यापिका ने उसे एक किताब दी। उस किताब में जानवरों की बहुत सारी तस्वीरें थीं और नीचे बड़े बड़े काले अक्षरों में उनके नाम लिखे थे। अध्यापिका बोली, अगर तुम 1 महीने के अंदर ये किताब पढ़कर मुझे सुना दोगी तो मैं तुम्हें इससे भी बड़ी किताब दूंगी। उसी समय गांव की घंटी की आवाज आई। भोली को ऐसा लगा जैसे पूरा माहौल अचानक सुहावना हो गया हो। स्कूल के बाहर उसे पेड़ों पर लाल लाल फूल दिखाई देने लगे। उस दिन के बाद भोली रोज स्कूल जाने लगी। समय बीतता गया। भोली का गांव अब एक कस्बा बन चुका था। प्राथमिक स्कूल अब हाई स्कूल बन गया था। रेलवे स्टेशन भी था और सिनेमा हॉल भी। एक दिन भोली के पिता उसकी मां से बात कर रहे थे। भोली के लिए बिशंबर नाथ का रिश्ता आया है, क्या मैं हां कह दूं? उसकी मां तुरंत बोली, हां हां, अगर भोली की शादी बिशंबर नाथ से हो जाएगी तो वो बहुत खुशकिस्मत होगी। पिता ने धीरे से कहा, लेकिन बिशंबर नाथ लगभग मेरी उम्र का है, क्या भोली मानेगी? मां ने बेपरवाही से कहा, अरे बिशंबर तो दूसरे गांव से है, उसे क्या पता कि भोली कम समझ वाली है और उसके शरीर पर चेचक के निशान हैं। अगर यह रिश्ता नहीं हुआ तो वो हमेशा कुंवारी रह जाएगी। पिता ने गहरी सांस लेते हुए कहा,
बात तो तुम ठीक कह रही हो। ये सारी बातें भोली ने चुपचाप सुन ली, लेकिन अब वो वही डरपोक लड़की नहीं थी। उसके भीतर कुछ बदल चुका था। फिर शादी का दृश्य आता है। बिशंबरनाथ घोड़े पर बैठकर ढोल नगाड़ों के साथ बारात लेकर आता है। रामलाल को यकीन ही नहीं हो रहा था कि भोली की शादी इतने धूमधाम से हो रही है। यह दृश्य देखकर भोली की बहनों को भी अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि उनकी शादियां इतने अच्छे तरीके से नहीं हुई थी। तभी पंडित जी बोले, दुल्हन को ले आइए, शादी का मुहूर्त निकलता जा रहा है। उसी समय भोली आती है। उसने लाल रेशमी साड़ी पहन रखी थी और उसका चेहरा घूंघट से ढका हुआ था। वो पवित्र अग्नि के पास जाकर बैठ जाती है। जब फेरे लेने का समय आता है तो कोई पीछे से उसका घूंघट खींच देता है। भोली का चेहरा बिशंबरनाथ को दिखाई दे जाता है। बिशंबरनाथ अपने दोस्त से कहता है, यार इसके चेहरे पर तो चेचक के निशान है। दोस्त जवाब देता है, तो क्या हुआ, तुम भी तो उम्र दराज हो। बिशंबरनाथ मनी मन सोचता है, इस बहाने इनसे 5,000 रुपए ऐंठ लेता हूं। रामलाल को लगने लगता है कि अब यह शादी टूट जाएगी। वे दौड़कर आते हैं, अपनी पगड़ी बिशंबरनाथ के पैरों में रख देते हैं और कहते हैं, ये शादी मत तोड़ो, चाहो तो हमसे 2,000 रुपए ले लो। बिशंबरनाथ कहता है, नहीं, 5,000 देने होंगे, नहीं तो अपनी बेटी अपने पास रखो। रामलाल परेशान हो जाते हैं। इतने पैसे वे कहां से लाएंगे? वे अंदर जाते हैं, तिजोरी से पैसे निकालकर बिशंबरनाथ को दे देते हैं। बिशंबरनाथ के चेहरे पर एक दुष्ट सी मुस्कान फैल जाती है। वो कहता है, जल्दी माला लाओ, मुझे जयमाला डालनी है। उसी क्षण भोली खड़ी होती है। वो अपना घूंघट हटा देती है और साफ स्पष्ट आवाज में बोलती है, ऐसी आवाज जैसे उसने कभी हकलाया ही ना हो। ये देखकर वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह जाते हैं। भोली कहती है, रुकिए पिताजी, अपने पैसे वापस ले लीजिए, मैं इस व्यक्ति से शादी नहीं करूंगी। लोग उसे बेशर्म समझने लगते हैं। रामलाल गुस्से में कहते हैं, क्या तुम हमें सबके सामने जलील करना चाहती हो? क्या तुम्हें हमारी इज्जत की कोई परवाह नहीं? भोली उत्तर देती है, आपकी इज्जत के कारण ही मैं इस बूढ़े आदमी से शादी करने को तैयार हुई थी। भीड़ में से एक औरत बोल उठती है, ये कितनी बेशर्म लड़की है, हम तो इसे गूंगी बहरी समझते थे। भोली दृढ़ स्वर में कहती है, हाँ आंटी, आप सबको लगता था कि मैं एक गूंगी गाय हूं, इसीलिए आप सब मिलकर मुझे इस लालची और निर्दयी बूढ़े से शादी करने को कह रहे थे। आज जब वही गूंगी लड़की बोलने लगी है तो आप सब हैरान हो गए हैं। क्या आंटी, आप कुछ और भी सुनना चाहेंगी? बिशंबरनाथ और उसके साथ आए लोग वापस लौटने लगते हैं। रामलाल टूटे स्वर में कहते हैं, बेटा ये तुमने क्या कर दिया? अब तुमसे शादी कौन करेगा? भोली शांत स्वर में कहती है, पिताजी, मैं आपकी और मां की सेवा करूंगी और उसी स्कूल में पढ़ाऊंगी जहां मैं खुद पढ़ी हूं, है ना मैडम? वहां उसकी अध्यापिका भी मौजूद थी, वही अध्यापिका जिन्होंने उसके भीतर नई आशा जगाई थी। ये देखकर वे बहुत प्रसन्न होती हैं कि उन्होंने भोली को कितनी सुंदरता से संवारा था।